हाँ जरूर ठीक है, जरूर तो बिल्कुल। प्रेमानंद जी, आप रेडी हो जाएं अपना माइक वाइक लेके, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। और शर्त यही है, आप सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। और पॉलिसी ये रहेगी कि अगर आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर आप ये इल्जाम मत लगाना कि मुझे म्यूट किया जा रहा है या ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, ये पहली शर्त है। जब तक आप अपना सवाल रखेंगे, टाइम ले लीजिएगा हमसे, इतने टाइम में आप सवाल रखने वाले हैं, उतना टाइम हम आपको दे देंगे। और जब एसजे सर बोलेंगे फिर आप बीच में नहीं बोलेंगे। जी, अनम्यूट करें। मैंने अपना कंडीशन पीछे लिखा है कि अगर आपको डिबेट करना है तो आप पार्शियली माइक का कंट्रोल मुझे ट्रांसफर करें और आप एक मॉडरेटर रख ले, तो फेयर एंड फ्री डिबेट होगा। यहाँ मैं मॉडरेटर हूँ, कोई बात नहीं, आप बताइए, आप अपनी बात रखें। हाँ, तो माइक का कंट्रोल दे दे प्लीज, क्योंकि होता क्या है ना कि मैं कई बार आ चुका हूँ। अब बैक स्टेट कर दिया है। आपके कितने फॉलोअर हैं वैसे? आप किस मठ के मठाधीश हैं? किसी मठ के मठाधीश नहीं है। आपकी क्रेडिबिलिटी, आप किसी चीज में पीएचडी हुए हैं? आप मतलब किसी हिस्ट्री स्कॉलर हैं? दर्शन शास्त्रों पे आप कर सकते हैं। और आप प्रेमानंद जी के बारे में बात हो रही थी ना, तो उस पर आप अगर चाहे तो कर सकते हैं। आप अपना क्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन आप किस प्रकार का क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? आपने तो ओपन डिबेट चैलेंज लगा रखा है, आपने तो ऐसा कंडीशन डाला नहीं कि इतना क्वालिफाइड आए डिबेट करने। जो यहाँ पे कंडीशन रखी है उसके हिसाब से आप अपनी बताएंगे ना वरीयता। हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि हम किसी मठाधीश से बात कर रहे हैं, किसी रिसर्च स्कॉलर से बात कर रहे हैं, किसी हिस्टोरियन से बात कर रहे हैं। तो आपकी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपको जो जो चीजें चाहिए होगी वो प्रोवाइड करा देंगे। आपने आकर इतनी डिमांड रख दी है कि हमको ये माइक चाहिए, वो कंट्रोल चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं है ना? आप उसके लिए डिमांड नहीं हैं कि नहीं है? बेसिक डिबेट का आप कंटिन्यू कीजिए, फिर आप कंटिन्यू कीजिए ना। मुद्दे पे आइए, सीधी बात कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, ठीक है? और यहाँ पे अन्याय होता भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि आप लोग उछलते इतना है, बोलते ज्यादा है और प्रूफ कुछ नहीं दिखाते, तो समस्या यहाँ पे आती है। आप फैक्ट के साथ बात करेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे, ठीक है, बात होगी। ओके, चलो शुरू करें, फॉर्मेलिटीज हो गई। आप साइंस जर्नी, आप अपना पहला शब्द प्रमाण रखें कि आपको किस बात पर डिबेट करना है और टाइमर लगा दीजिएगा। आप ये आज के विषय पे डिबेट कर लेते हैं। जाति मुगलों की देन है, अंग्रेजों की देन है, ब्राह्मणों की देन नहीं। नहीं, देखिए, जाति आप अगर कह रहे हैं तो हम तो ऐसे हैं नहीं। जितने भी परंपरावादी मठ है सब तो वर्ण मानते ही हैं, तो शास्त्रोचित है। ओके, आप इसलिए तो मैं कह रहा हूँ लगा दीजिए। आप मानते हैं कि आपके जो ग्रंथ हैं वो जातिवादी हैं, और ये जातिवाद है जो ब्राह्मणवाद की देन है, ब्राह्मणों की देन नहीं। अगर इसलिए तो मैं ब्राह्मण अगर अपने अनुसार लिखता तो मनुस्मृति में वो क्यों लिखता कि सबसे ज्यादा दंड ब्राह्मणों को ही देना चाहिए? ये क्यों नहीं लिखता कि ब्राह्मण को ना राज्य करने का अधिकार है? कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण जो है सबसे ज्यादा दंड देता है, दंड देने का अधिकार है ब्राह्मण का? कहाँ पे लिखा है? लेने का अधिकार सर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। हाँ बताइए, कहाँ पे लिखा है? मनुस्मृति में कहाँ लिखा है? पहले आप 8.125 कर लेना। इसलिए डिबेट इधर उधर हो रहा है। आप एक टॉपिक रखिए, इसी पर डिबेट पर बात करिए। आपने अभी क्लेम किया, उसका रेफरेंस दीजिए। क्लेम आपने किया है, रेफरेंस हमने मांगा और आप तुरंत रोने लग गए। ऐसे थोड़े होता है। आपने क्लेम किया, हमने बस रेफरेंस मांग लिया ना, हम लोग देख ले भाई। आपने क्या कहा? 108 टाइम्स, मतलब 108 नंबर श्लोक 8वें अध्याय में। नहीं, मैंने ये कहा कि जितना अदर वर्ण को दिया जाएगा उसके 108 गुना दिया जाएगा ब्राह्मणों को दंड। वही देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना आपकी बात कितनी सही है कितनी नहीं सही है। चैप्टर 8 में कहा ना आपने? जी 8.337 और 338 निकाल ले। अच्छा, निकाल लेते हैं, चैप्टर 8 ही निकाल लेते हैं। शेयर कर देता हूँ, सब लोग देख लेंगे ना। अभी मनुस्मृति में क्या कहा गया है सब लोग अभी देख लेंगे। शेयर कर दीजिए। ये मनुस्मृति है, इसका चैप्टर 8 इन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा दंड दिया गया है ब्राह्मणों को। इसी चैप्टर 8 का 379 है। एक बार पढ़ देंगे? एक बार 137 138 निकाल देंगे सर। 137 138 बिल्कुल निकाल दीजिए। अरे तो निकाल दीजिए ना पहले। अगर जैसा कि मैंने बोला कि आपका काम है, बीच में नहीं प्रेमानंद ज्योति, वो आपका काम है। अपना रेफरेंस आप दिखाएंगे, हमारा रेफरेंस हम दिखाएंगे। आपने चैप्टर 8 कहा, हमने चैप्टर 8 का निकाल दिया है 379 और 381 तीन। हाँ तो 337 निकालिए। पहले इसको पढ़ दीजिए, फिर हम आप जो कहेंगे आपका भी काम हम ही को करना है, तो वो काम हम सेकेंडरी पे करेंगे। यानी अपना पहले मेरा काम, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले इसको पढ़िए एक बार, फिर आपका देखेंगे। पढ़िए इसको। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मुझे रेफरेंस अगर आपको चाहिए कि फेयर डिबेट हो, तो आप अपना रेफरेंस तो शेयर कीजिए ना। क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं फिर?
जैसे हमने शेयर किया और हमारा भी रेफरेंस ह्यूमन जी ने दिखाया, आप भी शेयर कीजिए, आपका रेफरेंस वो दिखाएंगे, शेयर कीजिए। फिर आपको एक मैंने कहा कि ये किताब खोल दिया, चैप्टर 8 ही है मनुस्मृति, और इसका 379 आपने ऊपर से नीचे रो दिया। इतने देर में आप पढ़ चुके होते हैं, लेकिन आपको तो रोंदू रोना है। चैप्टर 8 अच्छा। ही आपने कहा, चैप्टर 8 का ही मैंने 2 श्लोक खोल दिया और इसको पढ़ने में आपको रोंदू रोना लग रहा है। मतलब कोई गड़बड़ है क्या इस श्लोक में जो आप पढ़ने से भाग रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस श्लोक को पढ़ देंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़िए एक बार। इसका या पढ़ने एक्सप्लेनेटरी नहीं आता भाग से है? भी तो दिखाएंगे ना। अरे आपको पढ़ने हिंदी आता है कि नहीं आता है? आता है। कितनी क्लास पढ़ाई की? पढ़िए फिर इसको, पढ़िए मतलब 379। ठीक है, ब्राह्मण को प्राण दंड होने पर उसका मुंडन करा देना ही उसका प्राण दंड होता है, तथा अन्य वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का प्राण नाश करना ही प्राण दंड होता है। इतिहार्थे वाग दंडार्थे, क्या मतलब यहाँ है? पर वाग दंड की बात हो रही इसका क्या है। मतलब है? यहाँ पर अर्थवाद रूपी वाग दंड दिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अगर ब्राह्मण गलती करेगा तो उसे प्राण दंड नहीं दिया जाएगा। पूरा मनुस्मृति में भी प्रमाण है। आप एक बीच से चेरी पिकिंग करते हैं, ये हमारा कहानी प्रमाण देंगे नहीं। सुने, हेलो मिस्टर हेलो कहानी बीच में मत इसका बोलिए, चोंच बीच बंद में मत कीजिए। बोलिए। एक मिनट ये पढ़ लिया है ये। यहाँ पे क्या कह रहा है? वागदंड है, जबकि यहाँ साफ साफ सब लोग देख सकते हैं, लिखा है ब्राह्मण को प्राण दंड होने पर। अब प्राण दंड में तो किसी को नहीं दिक्कत है, ह्यूमन जी आपको भी पता होगा प्राण दंड का मतलब क्या होता है। बिल्कुल हत्या, शरीर छोड़ देना, प्राण, वही होता है ना प्राण दंड। तो यहाँ लिखा है ब्राह्मण को प्राण दंड होने पर, मतलब अगर ऐसा कोई कुकर्म कर दिया है ब्राह्मण जिसको उसको प्राण दंड देना है, तो उसको प्राण दंड नहीं देना है बल्कि उसका मुंडन करा देना। मुंडन कराने का तो सब लोग मतलब समझते होंगे, सर का बाल छिला देना, और उसका प्राण दंड होता है। मतलब आप ब्राह्मण का प्राण दंड देने की बजाय उसने किसी की हत्या कर दी, तो ब्राह्मण का सिर्फ सर मुड़ा देंगे तो उसका प्राण दंड हो गया। ये लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? तथा अन्य वर्णों, फिर ब्रैकेट में समझाने के लिए लिखा है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का प्राण नाश करना ही प्राण दंड होता है। यानी कि बाकी के 3 जो वर्ण हैं उनका प्राण नाश, यानी कि उनकी हत्या करोगे तभी प्राण दंड कहलाएगा, लेकिन ब्राह्मण का प्राण दंड क्या कहलाएगा? सिर्फ उनका सर मुड़ा दो। अब ये कितनी बेहाई से आप देख सकते हैं, इतना बेशर्म बन के इस बंदे ने क्या कहा कि वाग दंड है, चेरी पिकिंग है। हम कह रहे हैं कि हमने 379 दिखाया, इसका अगला भी दिखा देते हैं। अगला भी नीचे 380 खोल रखा है। चेरी पिकिंग होगा तो एक होगा ना, अगला भी देख लेते हैं। नीचे क्या लिखा है 380 में? राजा समस्त पाप करने वाले भी ब्राह्मण का वध कभी न करे। राजा समस्त पाप करने वाले ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण अगर ये जो प्रेमानंद है इसकी बहन बेटी बहू की बलात्कार कर देगा तो भी इसको कोई भी वध नहीं किया जाएगा ब्राह्मण का। किंतु संपूर्ण धन के साथ अक्षत शरीर वाले उस ब्राह्मण को राज्य से निर्वासित कर दें। बल्कि उसको क्या करना है, उसके पास जितना, अगर इसका घर भी लूट लिया है, चाहे जो उसके पास जितना धन संपत्ति है, सबको ब्राह्मण को दे के कहना भाई तू इस देश छोड़ के चले जा। सजा नहीं देनी है भाई, प्राण दंड उसको नहीं देना है। अगला 381 वो भी देख लीजिए आप। कह रहा था कि अभी ब्राह्मण को कम दंड, बहुत दंड दिलाया है। 381 देखिए, लिखता है ब्राह्मण वध के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है, अतएव राजा मन से भी ब्राह्मण के वध करने का विचार न करे। यहाँ पे कह दिया है कि ब्राह्मण वध के समान। ऊपर क्या लिखा? ब्राह्मण चाहे जो पाप कर दे तो भी उसका वध नहीं करना। यानी ये लिखा है कि बाकी के 3 जो वर्ण हैं उनको प्राण दंड दे सकते हो, ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दे सकते। अब यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, ये तीनों श्लोक देख लीजिए, पूरा श्लोक देख लीजिए। ऊपर आप देख लीजिए 378 भी देख लीजिए, क्या लिखता है? सुरक्षित ब्राह्मणी के साथ बलात्कार पूर्वक संभोग करने वाला ब्राह्मण 1000 पर्ण से, तथा संभोग की इच्छा रखने वाली ब्राह्मणी के साथ संभोग करने वाला ब्राह्मण 500 पर्ण से दंडनीय होता है। अब किसी ब्राह्मणी का बलात्कार कर रहा है तो 1000 पर्ण लगेगा, मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। पर यही बात जब शूद्र पे आ जाएगी कि अगर शूद्र किसी महिला का बलात्कार करता है तो उसका लिंग भी काटेगा और उसका गर्दन भी काटेगा। इसी में लिखा है, आई बोल रहा है कि बहुत वो नहीं है। अब ये देखिए 377, जस्ट उससे पहले 378 पढ़ा मैंने कि अगर ब्राह्मण बलात्कार करेगा तो सिर्फ 1000 पर्ण दीजिए, 500 बिना पर्ण देकर टाइमर के छोड़ ही दीजिए। बोल रहे हैं आप। और टाइमर कहाँ लगवा? हेमंत जी टाइमर लगाए। रुकिए रुकिए इसका रुकिए चोंच, पढ़ लेंगे। पहले मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दे रहा है।
377 में लिखा है कि गुणवती ब्राह्मणी के साथ यदि वे दोनों वैश्य तथा क्षत्रिय मैथुन करें तो वे शूद्र के समान, यानी कि चैप्टर 8 का 374 ऊपर दिया है, दंडनीय है तथा त्रिडाग्नि में जलाने योग्य हैं। यानी कि अगर वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये तीनों अगर बलात्कार करेंगे तो इनको त्रिडाग्नि यानी आग में जला देना है, जिंदा जला के मार देना है। अब वही ब्राह्मण के लिए क्या लिखा है 378 में कि अगर ब्राह्मण बलात्कार करेगा तो सिर्फ 1000 रुपए लेके छोड़ देना है। यानी ब्राह्मण किसी को 1000 पण देगा, बलात्कार कर लेगा। ये तो वो वाला बाल हो गई ना कि वैश्यालय में जाते हैं, पैसा दे के वैश्यावृत्ति कर लेते हैं, वो वाला काम इनको ले दे दिया। पैसा दे दो, किसी का बलात्कार कर दो, पैसा दे दो, हो गया, पैसा फेंक दो मुंह पे, हो गया इनका, और बाकी को सीधे आग में जला दो। और ये बंदा, और फिर नीचे हमने 3 और श्लोक दिखा दिया, करा था ना चेरी पिकिंग, मैंने आपको आगे पीछे सब दिखा दिया। अब ह्यूमन जी इससे कहिए कि इन 5 जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, इन सब के बारे में बता दी कैसे चेरी पिकिंग था और मनुस्मृति में ये बातें क्यों लिखी है, इससे बस इतना पूछिए। हाँ जी प्रेमानंद बताइए। अब आप टाइमर लगाएंगे? टाइमर लगाएंगे? बता दीजिए, आप बता दीजिए। अरे मॉडरेटर का काम तो अच्छा से करिए, टाइमर लगाइए, मुझे बोलने तो दीजिए। एक तो आप लोग म्यूट कर दे रहे हैं, दूसरा पहले पार्शियल कंडीशन भी रखा हुआ। अरे सुनिए, रोना मत रोइए, कितनी देर में आप अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट में? जो मैं प्रमाण बताऊंगा क्या आप लगाएंगे स्क्रीन पर? आप प्रमाण शेयर करें अपनी तरफ से। इसलिए तो मैंने कहा था कि आप मुझे शेयरिंग का ऑप्शन तो दे माइक के साथ, तभी तो मैं प्रमाण शेयर करूंगा। शेयरिंग का ऑप्शन हर किसी के लिए होता है भाई साहब, आप थोड़ी टेक्निकल नॉलेज तो रखिए इस चीज के बारे में, कोई भी शेयर कर सकता है। इससे क्वालिफिकेशन पूछे, इसकी कितनी क्वालिफिकेशन है इसकी, पहले इसकी लक्षण सही नहीं लग रहे हैं इसके। टाइमर लगाए आप 4 मिनट का टाइमर लगाए पहले। 4 मिनट का, 4 मिनट का नखरे ये इतने दिखा रहा है, लग रहा है कि किसी मठाधीश, इसीलिए मैंने पूछा किस मठाधीश, मतलब ज्ञान कुछ नहीं, नॉलेज कुछ नहीं, सबूत कुछ नहीं लाया और ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा है। सबूत दे रहे हैं, आप डर रहे हैं, टाइम आप माइक शेयर करने से डर रहे हैं क्यों? ये देख लीजिए, कह रहा है माइक शेयर से, माइक क्या शेयर होता है? प्रेमानंद मैं आपको म्यूट करके अभी अपने साथियों के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों ये देख लीजिए, ये हालत है इनकी, रोना रोएंगे दबा के, क्लेम आके कर दें कुछ भी, प्रूफ कुछ नहीं दिखाना, सबूत कुछ नहीं दिखाना, रोना रोएंगे कि माइक शेयर नहीं कर। अबे माइक शेयर कैसे होता है दोस्त? माइक शेयर कैसे होता है? स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं दे रहे, बताओ, हद है यार। स्क्रीन शेयर करने का कंट्रोल देंगे ना? क्या कंट्रोल दूंगा? पार्शियल माइक का कंट्रोल आप मुझे दीजिएगा। देखो प्रेमानंद शेयर करें, प्रेमानंद जयती, अगर आपके पास सबूत है फटाफट शेयर कीजिए, आपको पूरा समय है, आप बोलेंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा, ना कोई रोक रहा है। मैं देख रहा हूं कि आप पिछले 5 मिनट से सिर्फ टाइम पास किए जा रहे हैं। हमारा जब टर्न था हमने पूरा सबूत दिखाया, एक भी समय फालतू न रोया न गाया, हमने सबूत पे बात की। आप सबूत न शेयर कर रहे हैं न दिखा रहे हैं, सिर्फ यहाँ रोंदू रोना रो रहे हैं। जहां तक शेयर करने की बात है तो हर व्यक्ति, कोई भी अननोन व्यक्ति आके सीधे अपने सबूत को शेयर कर सकता है। अगर आपको टेक्निकल जानकारी नहीं है तो ये आपकी फॉल्टनेस है, यहाँ पे किसी मॉडरेटर की फॉल्टनेस नहीं है जो आप बार बार रोंदू रोना रो रहे हैं। या तो आप सीधे कह दीजिए कि आपके पास उस लेवल की क्वालिटी है नहीं कि आप डिबेट कर सके, या यहाँ पे जो श्लोक सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप डिफेंड कर सके, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सके। अगर नहीं है तो आप यहाँ टाइम वेस्ट न करें, आप चले जाएं। फिर झूठ मूठ का टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है ना। आपने गुरु टाइमर लगाइए, टाइमर लगाइए। अरे क्या टाइमर लगाऊं? 1 मिनट का समय दूं आपको, कर देंगे क्लियर आप? 1 मिनट, 2 मिनट का दीजिए। और जो मैं प्रमाण बोलूंगा आपको, आपने मेधा तिथि का तो भाष्य खोला नहीं, ठीक है, आप विजडम लिव पे ही खोलते। प्रेमानंद आपकी कोई चीज हम लोग नहीं खोलने वाले, आपको अपने सबूत खुद शेयर करने होंगे। आपका जिम्मेवारी हम लोग नहीं लिए हैं। आप आसमान से जाके कुछ भी कोई बात करेंगे, हम आपकी जिम्मेवारी थोड़े लिए हैं। आप अपना जो भी हमने यहाँ पे जो दिखाया है पहले उसको डिफेंड कीजिए। 377 और 379 और उसके नीचे 379, 380, 381, ये हमने 5 आपको श्लोक दिखाया। आपने कहा चेरी पिकिंग, हमने आगे पीछे सब दिखाया, कहीं से कोई चेरी पिकिंग नहीं थी। और सब में क्लियर एंड स्पष्ट दिखा रहा है कि कैसे वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय के साथ उनको जलाने की बात हो रही है बलात्कार पे, लेकिन ब्राह्मण को पैसे दे के छोड़ने की बात हो रही है। और ये तक लिखा जा रहा है कि ब्राह्मण की हत्या ही नहीं करनी है, बाकी तीनों के प्राण दंड देने हैं। जैसे यहाँ पे देखे दोनों की हत्या की बात आ गई, वैश्य और क्षत्रिय मैथुन करे और तो शूद्र के समान दंडनीय है तथा त्रिडाग्नि में जलाने योग्य, उनको जलाने की बात। लेकिन ब्राह्मण को सिर्फ पैसा दे के छोड़ना। नीचे साफ साफ लिख दिया कि ब्राह्मण का प्राण दंड क्या है, उसका बस बाल बुड़ा दो, और लिख दिया कि ब्राह्मण का वध ही नहीं करना है।
कितना भी पापी हो वध ही नहीं करना। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है सिर्फ इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, उतना से ही सब लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप जो क्लेम किए थे कि ब्राह्मण को मनुस्मृति में बहुत ज्यादा दंड दिया गया है या कम दिया गया है, अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी को क्लियर कीजिए, आपका टाइमर स्टार्ट होता है, बोलिए। हम लोग 3 मिनट का टाइम, 3 मिनट का हाँ, टाइमर हम लोग लगाइए, चुप ऑन हैं। स्क्रीन टाइमर लगा दीजिए। हम लोग 3 मिनट का चुप टाइमर हैं, लगा आप दीजिए। बोले, आप नहीं कंटिन्यू नहीं, करें। टाइमर लगा दीजिए ना सर, टाइमर निकाल लगा के दीजिए फेंक 3 मिनट का। ह्यूमन ह्यूमन जी, इसको निकाल के फेंक 3 दीजिए, मिनट। इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात है नहीं कुछ बोलने की, टाइम पर टाइम पास किया जा रहा है ये। इसको मैंने ठीक बोल है। दिया कंटिन्यू कीजिए, तो भी ये बोल नहीं रहा है, अभी भी टाइम पास कर रहा है ये। देखिए चलिए एक काम करते हैं दोस्त, मैं आपको ना 2 मिनट कह रहे हैं ना, चलो आपको 2 मिनट देता हूं, मैं टाइमर भी लगा देता हूं, आपकी डिमांड है ना, टाइमर लगा देता हूं। जी सर, मैं आपसे 2 मिनट की रिक्वेस्ट करूंगा, आप 2 मिनट दे ही देते मैं हैं कुछ उसको, नहीं और बोल रहा, उसके मैं 2 हाँ मिनट कुछ नहीं बोलना, इसको बोलने दीजिए। हाँ 2 मिनट मैं भी म्यूट रहूंगा, आपको जितनी जलेबी बनानी है बना लेना, उसके बाद जब हम बोलेंगे ना फिर आप बीच में नहीं बोलेंगे, जो हम सबूत दिखाएंगे उन पे आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपकी डिमांड पे यहाँ पे टाइमर लगा रहा हूँ, ओके, 1 मिनट लगेगा बस, हो गया। ये टाइमर शो कर रहा है प्रेमानंद, माइक हाँ अनम्यूट शो करें। कर रहे हैं। ठीक है, मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, हो जाए शुरू। ठीक है, स्टार्ट। मैं टाइम स्टार्ट। मनुस्मृति 8.337 एंड मनुस्मृति 8.338 में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि अन्य वर्णों की अपेक्षा शूद्र के अपेक्षा 108 गुना, वैश्यों की अपेक्षा 64 गुना ब्राह्मण दंडनीय है। अब ये प्रसंग मनुस्मृति के उसी 8वें अध्याय के श्लोक में, चूंकि स्मृति है, मनुस्मृति एक स्मृति शास्त्र है, तो 8.337 में आता है और पहले आता है। उसके अलावा अगर हम अभी जो साइंस जर्नी ने जो श्लोक दिखाया, अगर श्रुति में कंट्राडिक्शन होता है, श्रुति में अगर द्रोह होता है, तो हम उसके पहले वाला श्लोक माननीय मानेंगे, और अन्यथा उसके बाद वाला श्लोक को हटाएंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे, उस अर्थ में देखेंगे। तो इस अपेक्षा से 8.337 और 8.338 में ये पहले आता है कि शूद्रों के अपेक्षा ब्राह्मणों को 108 गुना दंड देना चाहिए। इसीलिए इस दृष्टिकोण से और इस वाग्दंड, चाहे आप झिक दंड मानिए, चाहे उसको आप प्रत्यक्ष दंड ही मानिए, आपने जो अभी प्रमाण दिखाए उसको आप प्रत्यक्ष दंड ही मानिए, इस अनुसार भी अगर आप कहेंगे तो जहां जहां वहां पर भी शूद्रों के अपेक्षा जो दंड दिया गया है उसके 108 गुना ज्यादा दंड देना ही स्मृति का फाइनल कंडक्ट होगा, स्मृति का आखिरी उपदेश होगा। ये मनुस्मृति के अनुसार अगर स्मृति नियम है स्मृति शास्त्रों का, क्योंकि ये स्रोत नहीं है, क्योंकि स्मृति मनुस्मृति 8.337 और 8.338 में ये पहले आता है, तो इसीलिए वही वचन को प्रमाण किया जाए। और अगला को हम प्रक्षिप्त नहीं कर रहे हैं, अगला को हम उस अर्थ में देखने का बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैं अभी मेरे पास टाइम है तो ये भी मैं बोल देता हूँ। नारद स्मृति में कहा गया है कि शूद्रो अगर वेद सुन ले तो उनके कान में गर्म लोहे शीशे पिघलाकर डाल दिया जाए, और यदि पढ़ ले तो जीव काट दीजिए। आप लोग बहुत बार दिखा चुके हैं। इसी मनुस्मृति के इसी अध्याय में 8.129 में बताया गया कि वागदंड प्रथमम वागदंडगम कुर्यात, द्वितीयम धिकदंडम, तृतीयम आखिरी में प्राण दंड देना चाहिए। तो वो श्लोक वाग दंड है, ना कि प्राण दंड है। उसका बस इतना ही उद्देश्य है कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति के पास वो वेद का ज्ञान नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो वाग दंड है, तो अगर आप शांकर भाष्य को ही मानेंगे, अगर कहेंगे, तो उसी 1.3.38 में शांकर भाष्य में ही लिखा है कि हाँ, विदुर एवं धर्मव्याध, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल से, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी थे तो वाग दंड ही मानना चाहिए उसको भी। और 20 सेकंड मेरे पास है तो मैं अभी बोलूंगा। अभी एसजे सर कह रहे थे कि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर है तो वो कैसे कर सकता है। सर, कोई भी नॉर्मल इंसान, मैं चैलेंज देता हूँ, नॉर्मल इंसान, कोई बहुत बड़ा सिद्ध नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान अपना डेली डायलिसिस करवाए, अब बस उनका जो दिनचर्या है उतना फॉलो करके दिखा दे डायलिसिस करवा के, तो उसके सामने मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कर सके तो सर इतना कर दे तो धन्यवाद। ओके, अभी भी आपके पास 2 सेकंड थी, लेकिन आप प्रेमानंद पे कूद गए थोड़ी देर में। ठीक है, आपका समय समाप्त इन्होंने हुआ। अगर बोल लिया हो तो मेरी फिर से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी सर, हो गया इनका हो गया, मैं अभी कर देता हूँ। ये लीजिए सर। कुल मिला के आप सब लोगों ने देखा, ये जो हैं हंसुए के शादी में खुरपे का गीत गाते रहे। यहाँ सामने सामने यहाँ लिखा हुआ था कि अगर कोई बलात्कार करता है तो उसमें क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जिंदा जला देने की बात कही गई है, लेकिन ब्राह्मण को सिर्फ कुछ पैसा घूस देके अब बच जाने का इंतजाम किया गया है। बिल्कुल सर। और सर इन्होंने स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर मुझे लगता है स्क्रीन शो मेरी नहीं दिख रही है। ओके मेरी अच्छा, तरफ मेरी से स्क्रीन ठीक है। एक मुझे नहीं दिखाई दे रही, आपको दिखाई दे रही? आपको दिखाई दे रही प्रेमानंद?
नहीं दिखाई दे रही, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया ना रुको 8.337 रुक से जाओ उसका। रुक जाओ, शांति रखो। अजय सर आप एक बार फिर से शेयर कर दें। हाँ जी, हो गया जी। तो इसमें आप सब लोग देख सकते हैं कि इन्होंने जो भी रोंदू रोना रोया, यहाँ सामने सामने स्क्रीन पे दिख रहा था, इस पर इनका मुंह ही नहीं खुला। वहां पे जो ये बार बार रो रहे थे, वहां पे दरअसल चोरी की बात थी, और वो बिल्कुल। भी चोरी किस तरह की है मतलब गन्ने की चोरी है, जिसको गन्ना चुरा लेंगे तो उस पर कोई अपराध ही नहीं है। आप केस देखिए, चोरी करना, चोरी मतलब क्या, इनके यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो चैप्टर 11 को आप देखेंगे तो इनके यहाँ ये कहा गया है कि यज्ञ करना हो तो क्षत्रिय और वैश्य का जो है वो उठा लाए, मतलब उनके धन वो भी चोरी करके लेके चला आए यज्ञ हवन के लिए, तो भी उसको चोरी ही नहीं माना जाएगा। मैं वो भी श्लोक खोजने की कोशिश करता हूँ, चैप्टर 11 में है। लेकिन इनका क्या है, बहरहाल इसका इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड है ही नहीं, जबकि क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मृत्यु दंड है। किस आधार पे? और जो चोरी की बात कर रहे थे वो बिल्कुल चोरी का इसलिए दंड दिया गया है क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के लिए चोरी माना ही नहीं है, चोरी करते थे यज्ञ हवन के लिए, और यज्ञ हवन में इनको अधिकार दिया गया है कि शूद्र के घर से धन शूद्र को छीन लूट लो, लाएंगे। लूट लो सर, हाँ, शूद्र को लूट के यज्ञ कर लो। क्षत्रिय वैश्य तक को लूटने की बात इन्होंने लिख रखी है, इसीलिए चोरी का वो उसने दंड दे दिया, फिर जाके आगे अलाउ भी कर दिया कि तुम कर सकते हो यज्ञ के लिए चोरी करोगे, अलाउ है, अलाउ है। और जानबूझ के वहां लिख दिया कि चोरी करोगे तो तुमको दंड। दंड क्या है? तो दंड जो है सिर्फ पैसा का है कि पैसा इतना देगा, लेकिन अलाउ कर दिया यज्ञ हवन के लिए। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे जो मृत्यु दंड की बात है, इस पे इनका मुंह ही नहीं खुला। भाई दंड क्या होता है? दंड ये होता है ना, जब किसी का आप जान ले रहे हो, जिंदा आग में जलाने की बात कर रहे हो, हैं? और इसके पहले एक बोल रहे थे वाग दंड। अरे इन्होंने तो ये लिख रखा है कि अगर किसी शूद्र बराबर बैठ जाए किसी क्षत्रिय के या द्विज के, उसका चूतर काट लो। अगर वो हाँ। कुछ कटु वचन बोल दे तो उसके मुंह में गरम करके लो सला का 10 उंगल का मुंह में ठूस दो। 270 सर, इसी चैप्टर का 270 है, इसी चैप्टर का। हाँ, मतलब मैं शेयर कर देता हूँ सर, मैं शेयर कर देता हूँ इधर से। अच्छा कर दीजिए, आप ही शेयर कर दीजिए उधर से। जी जी जी, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्राह्मण को क्षत्रिय गाली दे तो 100 पण दंड करे, वैश्य को 150 या 200 पण दंड करे, शूद्र तो पीटने ही योग्य है, क्षत्रिय को गाली ब्राह्मण दे तो 50 पण, वैश्य को दे तो 25 और शूद्र को गाली दे तो 12 पण दंड करे, द्विजाति अपने समान वर्ण को गाली दे तो 12 पण, और गंदी गाली दे तो इसका दूना दंड करे। कोई शूद्र द्विजाति को कठोर वाणी से अपमान करे तो उसकी जीभ काट ले, क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। ये देखिए अब ये इसको, अच्छा वैसे ही प्रेमानंद है कौन? ये कौन गपोड़ी लाल है? नया मार्केट में है क्या कोई गपोड़ा? प्रेमानंद है कौन? मतलब कोई जिसका ये चेला अपने घूम रहे हैं? प्रेमानंद सर उसी की बात कर रहे हैं जो डायलिसिस पे जिंदा है। बताइए, ऐसे ऐसे गपोड़े लोग हैं। और ये जो है आप बता दीजिए, ये मनुस्मृति का आ रहा है बचाव करने, पूछिए तो ये कौन से वर्ण में आता है? कौन से वर्ण में आते हो भाई प्रेमानंद ज्योति? कौन से वर्ण में आते हो? प्रेमानंद जयति लिखा है। हाँ जयति, आप कौन से वर्ण में आते हैं? वर्ण के अनुसार तो अभी वृत्त संज्ञा है, उपनयन हुआ नहीं है तो पतित माने जाएंगे। ठीक है, अच्छा आपका उपनयन अनुपनीत है, आपको तो 12 वर्ष हो जाना चाहिए था। अच्छा उसकी साउंड नहीं आ रही मुझे। ओके, टाइमर लगाइए आप, टाइमर लगाए। टाइमर लगाया तो था, आपने जवाब तो दिया नहीं अभी तक, हमने इतने तथ्य दिखा दिए आपको। मैंने जवाब दिया, आपको समझ नहीं आया क्या? नहीं, इसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। दरअसल इन्होंने अगर हमारी बातों का जो हमने कहा था उसका जवाब दिया होता तो इनको हम फर्दर और भी समय दे देते हैं, पर इसने हमने जो दिखाया उसका जवाब ही नहीं दिया। आप ही के श्लोक का जवाब दिया था। अच्छा ये बता सर, कहीं नहीं जवाब दिया, बीच में मत बोलिए, जब कहीं नहीं जवाब दिया। ये हमें बता दो कि यहाँ 5 श्लोक हमने दिखाए, इसका कहाँ जवाब मिला कि एक बलात्कार करने पर इन तीनों को जिंदा जला देने की बात है और ब्राह्मण को सिर्फ पैसा दे के छोड़ने की बात है, उसका मृत्यु दंड नहीं दिया जा रहा है। नीचे लिख रहा है कि ब्राह्मण जो है उसको मृत्यु दंड दे ही नहीं सकते। ये इसका कहाँ जवाब दिया? अब बोल रहे हो कि इसको सजा सबसे अधिक होगा, उसका सिर्फ जो है बाल मुड़ाया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कि इनका प्राणनाश कर देना है, इनका हत्या कर देना है। इसका जवाब नहीं दिया इस बंदे ने, जो है गाना गाते रह गया, इधर से उधर उधर से इधर। पहले इसका जवाब दो फिर इसके आगे बढ़ेंगे। अगर ये जवाब देता है इस पे कि ऐसा क्यों कहा गया है, ब्राह्मण में ऐसा कौन सी चीज है कि वो बलात्कार कर देगा उसके बाद से भी उसको प्राण दंड नहीं दिया जाएगा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को दिया जाएगा, ऐसा नियम इसने बनाया है, किस आधार पे बनाया है? ये पहले इसका क्लियरफाई करे तभी हम आगे इस पर बात करेंगे। हाँ भाई प्रेमानंद,
कितना समय जाएगा आपको इसका जवाब देने में? 3 मिनट का लगा दें। और 3 मिनट का मत लगाइए, ये मुद्दा चेंज करेगा। ये 1 मिनट का समय दीजिए, इसी बात को इनको जवाब देना है। और अगर 1.5 मिनट अगर इसका इन्होंने अगर जवाब नहीं दिया, दूसरी जगह की बात की, जैसे बीच में नारद स्मृति की बात कर रहे थे, फर्जी बात, तो आप इनको उस नियम को तोड़ दीजिएगा, टाइमर वाला नियम तोड़ दीजिएगा, अगर इन्होंने दूसरी जगह बात की तो। ठीक है जवाब इसी का इनको देना पड़ेगा। सिर्फ टू द पॉइंट जवाब देंगे आप, आपके पास 1.5 मिनट का समय है। ठीक है, लगाइए। ठीक है, ओके, शुरू हो जाइए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 8.377 और 378 में चोरी करने पर ही ब्राह्मणों को 108 गुना दंड दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये श्लोक स्मृति शास्त्र में द्वेष होने या द्रोह होने के कारण उसे पहले कर दिया जाता है, तो ये श्लोक उससे पहले आ रहा है, तो उस बाकी के श्लोकों को इस पर हम जज करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि एक बलात्कार करने पर केवल ब्राह्मणों को छोड़ देने की बात हो रहा है, बाकियों को प्राण दंड देने का बात किया जा रहा है। तो बंधु, मैंने आपको पहले ही समझाया कि 108 गुना जब चोरी पर ही है, तो भी उस बाकी दूसरे वाले श्लोक में उसे या वाग दंड मानेंगे, नहीं तो ब्राह्मण को क्षत्रिय वैश्य शूद्र के 108 गुना ही प्राण दंड दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये आखिरी नियम है। मनु स्मृति में द्वेष होने के कारण स्मृति के पहले वाले चीज को पहले माना जाएगा, और अगर कंट्रोडिक्ट करता है मनु स्मृति, पराशर स्मृति और भी स्मृति। जी सर, ये है मेरा जवाब। बस हो गया। श्लोक सामने लगा दीजिए, मुंह से गा दिया सर, मुंह से गा दिया। बोल रहा हूँ ना, श्लोक सामने लगा दीजिए। टाइमर इसके लिए मत लगाया कीजिए, श्लोक सामने दिखता रहना चाहिए। ये जानबूझ के कहता है, टाइमर जानबूझ के लिए कहता है ताकि श्लोक न दिखे। बिल्कुल ये जो है लेवल ही नहीं है डिबेट करने का, इसका लेवल ही नहीं है डिबेट करने का। वो तो पता चल गया ना, आप माइक शेयर कर रहे हैं। ये बोल रहा है 108 गुना दंड दिया जाएगा, जबकि यहाँ पे 379 में लिखा है ब्राह्मण को प्राण दंड होने पर उसका मुंडन करा देना ही उसका प्राण दंड है। ये 108 गुना है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र को आप जो है जिंदा उसको जला दोगे आग में, वो 108 गुना कम हो गया। किसी व्यक्ति का मुंडन करा दीजिए, वो 108 गुना हो जाएगा प्राण दंड। कहाँ से ब्राह्मण चोरी करेगा ही क्यों सर? एसजे सर, ब्राह्मण चोरी करेगा ही क्यों? वो तो कह देगा कि उसके लिए चोरी अलाउ है ना। हाँ, उसके लिए चोरी अलाउ है। बिल्कुल, उसको है मतलब ही नहीं किसी चीज से। उसके पास तो सब कुछ दान में मिल रहा है। वो तो 1-1 हजार गायें उसको दान में मिल जाती है, 1-1 करोड़ गायें दान में मिल जाती है। नहीं, यज्ञ करना है, यज्ञ करना है। यज्ञ में जरूरत पड़े तो सामने वाले का जाके छीन के लेके आना है। बिल्कुल, समझ रहा है ना, छीन के लेके आना है, तो वो उसके लिए चोरी ही नहीं माना गया है। ब्राह्मण के लिए चोरी अलाउ है, और इसीलिए ये जानबूझ के नौटंकी कर रहा है। तो ये उसके योग्य ही नहीं है कि ये डिबेट कर सके। और जब सामने सामने खुला हुआ है स्क्रीन, इस पर बंदे का मुंह नहीं खुल रहा है, तो कहाँ ये योग्य? अपने गुरु को भेजना अगली बार आना, तो प्रेमानंद को ही भेजना भाई। ठीक है, और हाँ, उसी को भेज देना, उसी से हम लोग बात कर लेंगे ना फिर। ठीक है सर, ये व्यक्ति बोल रहा है कि जब चोरी का ये दंड दिया जा रहा है वहां पे, तो आगे भी ये मानना चाहिए। कहाँ पे लिखा है मनुस्मृति में कि वही दंड आगे देना चाहिए? चोरी या बलात्कार में अन्य चीज में अंतर नहीं है। कोई शूद्र जब बोल रहा है तो उसके मुंह में लोह गरम सलाका आप डाल दे रहे हो, वो नहीं है चोरी। क्या जब आप यज्ञ हवन के लिए जब सामान ही छीन के लेकर चले आ रहे हो, उसको चोरी ही नहीं मान रहे हो, तो चोरी की परिभाषा क्या है फिर? बिल्कुल सर।